नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आज बात भारतीय जनता पार्टी के 43 साल पूरे होने की, पार्टी के स्थापना दिवस की, जनसंघ से लेकर भाजपा के उदय की और बात अटल अडवाणी से लेकर मोदी शाह तक के भाजपा के सफर की। कहा जाए तो अटल जी की वह कविता आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी की ये कविता आज की हकीकत है। आज भारतीय जनता पार्टी का अमृत काल है। आज भाजपा सत्ता के शिखर पर है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा की सत्ता आज केंद्र के साथ हिंदुस्तान के 16 राज्यों में है। अक्टूबर 1951 में जनसंघ से जनता पार्टी और फिर भाजपा तक 3 सीटों से 303 सीटों तक कई आयाम गढ़े। 1977 में जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हुआ। फिर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की नींव पड़ी, जिसके बाद पहली बार 1984 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का खाता सिर्फ 2 सीटों से ही खुला था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 300 का आंकड़ा पार कर लिया और 303 सीटों पर रिकॉर्ड जीत दर्ज कराई। अपने 43 सालों के सफर में भाजपा ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। भाजपा ने किसी भी विपरीत परिस्थितियों में हार नहीं मानी। बात यदि भाजपा की स्थापना की बात की करें तो अलग अलग वक्त में पार्टी के विचारों में कई बदलाव भी देखने को मिलते रहे हैं, लेकिन कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसको पार्टी ने कभी नहीं छोड़ा। हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, कश्मीर उस वक्त भी केंद्र में रहे हैं। समय समय पर राम जन्मभूमि आंदोलन भी तेज हुआ, फिर पार्टी ने इस पर आक्रामक रुख अपनाया। नतीजा ये हुआ कि इस आंदोलन के बाद बीजेपी के पक्ष में माहौल बना और फिर साल आया 2014। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद शायद कम भी लोगों को थी। जब नतीजे आए तो राजनीतिक पंडित भी हैरान थे। बीजेपी अकेले दम पर बहुमत में आई और इस रिकॉर्ड जीत के नायक थे नरेंद्र मोदी। ऐतिहासिक जीत के बाद उन्होंने देश की कमान संभाली। नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों की अगुवाई में पार्टी एक के बाद एक कई राज्यों में भी जीत दर्ज की। इस दौरान मोदी सरकार ने जनता से किए कई चुनावी वायदों को भी पूरा किया और अब उनके तेवर सबके सामने हैं। जनता मांगे जवाब में बात आज इसी मुद्दे पर करेंगे। 43 का तिलस्म। भारतीय जनता पार्टी का 43वां स्थापना दिवस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को कई तरह से मंत्र दिए, तो वहीं पीएम ने भाजपा के फ्यूचर प्लान को भी कार्यकर्ताओं से साझा किया। इस दौरान पीएम के निशाने पर विरोधी भी रहे। प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को 45 मिनट तक संबोधित किया, जिसमें उन्होंने आज हनुमान जयंती होने के कारण पार्टी की तुलना हनुमान जी की कार्यशैली के साथ कर दी। कहा कि भाजपा हनुमान जी के कैन डू एटीट्यूड पर की तरह काम करती है और सबकी मदद करने की कोशिश भी करती है। प्रधानमंत्री ने जनसंघ और आज की भाजपा की तुलना करते हुए कहा कि कार्यकर्ता अति आत्मविश्वास में न रहें, वे लोगों से जुड़ें। संबोधन के दौरान कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये दल भाजपा के काम को पचा नहीं पा रहे। ये हताश लोग मोदी की कब्र खोदने की बात करते हैं, मगर भाजपा हनुमान जी से प्रेरणा लेती है। जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो कठोर हो गए। जब भ्रष्टाचार, परिवारवाद, कानून व्यवस्था की बात आती है तो वो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है। पीएम ने कहा कि दशकों से हिंसा झेल रहे कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में शांति का सूरज उगेगा, ये उन्होंने सोचा नहीं था। आर्टिकल 370 इतिहास हो जाएगा, ये भी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। जो काम दशकों तक नहीं हुए वो भाजपा कैसे कर रही है, वो इन्हें पच नहीं पा रहा। लेकिन आज हर कोई भाजपा के कमल को खिलाने और रक्षा करने के लिए ढाल बनकर खड़ा है। पीएम ने कहा कि जब हमारे सामने 2047 के विकसित भारत का लक्ष्य है तो ये जिम्मेदारी है कि परिश्रम में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। सेलिब्रेशन करना है, लेकिन चुनौतियों के लिए कमर भी कसनी है, क्योंकि भाजपा को 21वीं सदी की भविष्य की पार्टी बनना है, मगर संविधान की सीमाओं में भी रहना है।
पीएम ने कहा कि हमें अति आत्मविश्वास का शिकार नहीं होना है। लोग अभी से कह रहे हैं कि 2024 में भाजपा को कोई नहीं हरा सकता। यह बात सही भी है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता के नाते हमें चुनाव जीतने तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि हर नागरिक का दिल जीतना है। मतलब साफ है कि अटल अडवाणी के बाद अब भाजपा में मोदी और शाह का दौर पार्टी को नई ऊंचाइयां दिलाएगा। ये दौर भाजपा के लिए 21वीं सदी का दौर होगा। अब इसमें क्या खास रहेगा और मोदी शाह की भाजपा में आगे क्या होगा, जनता मांगे जवाब में इसी विषय पर चर्चा करेंगे 43 के तिरस में। लेकिन पहले कुछ सुन लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के कुछ अंश। हमें भाजपा को 21वीं सदी की भविष्य की पार्टी बनाना है। हमें दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी अति आत्मविश्वास का शिकार नहीं होना है। हमें एक भाजपा कार्यकर्ता के नाते इस देश के हर नागरिक का दिल जीतना है। हमें चुनाव जीतने तक सीमित नहीं रहना है, कोटि कोटि जनों के दिलों को जीतना, ये हमारा मकसद है।